ऐसा भाजपा कैसे आएगी? कहीं नहीं आई। 400 पार की बात करती भाजपा आएगी। 8,000 पार कर कुछ भी लो, आएगा मोदी ही। नहीं आएगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा कुछ नहीं कर सकते, अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं बता पाएंगे। अरे दादा सिर्फ नाम बता दो। हम नहीं बताएंगे। कुछ मीडिया बिकी है। बिल्कुल मीडिया बिकी है। हाँ। कौन सी मीडिया बिक गई? पूरी मीडिया बिकी है। अच्छा तो एक बात बता दो, ऐसे भाजपा आएगी? ऐसे भाजपा आएगी? नहीं आएगी। कैसे आएगी भाजपा? भाजपा कौन विकास किया है? लेकिन जो भी उन्होंने वादा किया वह चीज वहीं भूल जाते हैं। आज बेरोजगार जैसे सड़कों पे सांड घूमते हैं तो उसी तरह सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं। बल्कि इन्हीं के शासनकाल में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके बाहर भाग गए और हमारा चौकीदार सोता रहा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ में हूं और बता दूं चुनावी बिगुल बज चुका है। पार्टियां जो दावा कर रही थी अब मैदान में है। एक तरफ एनडीए अलायंस तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में आप देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर है और दूसरी तरफ एनडीए भी दावेदारी ठोक रही है कि तीसरी बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं पर आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में जाकर के ख़त्म होती है। दावेदारी ज़बरदस्त है। उत्तर प्रदेश की बात कर दे तो उत्तर प्रदेश को लेकर के ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जिसका यूपी उसका देश। हमारे साथ लोग हैं, हम चर्चा करेंगे क्या राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा अपनी निकाली तो उस यात्रा का क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है जो बातें होती तो क्या वाकई में मोदी इस बार मुमकिन है, या फिर जो विपक्ष लगातार पुलवामा को लेकर के बातें करता रहा, मणिपुर को लेकर के बातें करता रहा, कोरोना को लेकर के बातें करता रहा, वो सब इम्पैक्ट डालेगा। तो चेहरा इस समय किसका ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, राहुल या मोदी? इस समय तो राहुल जी प्रधानमंत्री जी का माकूल जवाब दे रहे हैं। इस समय जनता भी देख रही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी कहते थे ना कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, लेकिन वो कुछ किए नहीं। बल्कि इन्हीं के शासनकाल में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके बाहर भाग गए और हमारा चौकीदार सोता रहा। और हम लोग सोच रहे थे चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं, सजग चौकीदार हैं। राहुल गांधी क्यों पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल के जनता को न्याय देने की बात करते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना, मणिपुर की घटना हो या देवरिया की घटना हो या सुल्तानपुर की घटना हो या फतेहपुर की घटना हो या कानपुर की घटना हो, उस पर उन्होंने हृदय से देखा और तकलीफ सहा, देखा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं उस पर बोले। मणिपुर की घटना किसानों के ऊपर अत्याचार है, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। स्वयं बोलना चाहिए ना देश के प्रधानमंत्री। और स्वयं कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, अभिभावक हूँ 145 करोड़ जनता की, तो कैसे हैं आप? इधर कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। आपके देश में 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूँगा, आप कहते हैं, तो कैसे विकसित भारत बनाएंगे? नहीं बन पाएगा। आप जो भी कहते हैं, इसके अलावा ये काम इन्होंने कर दिया, जानबूझ के किया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड देख ले आए, उसमें हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड तो काफ़ी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको क्या लग रहा है? आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, विपक्ष भुना नहीं पा रहा है इस मुद्दे को। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे न कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, पाई पाई का हिसाब लूंगा, तो पाई पाई का हिसाब भी देना चाहिए था। उन्होंने एक कानून RTI एक्ट में संशोधन कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है। कौन सा कंपनी दिया, कौन सा देश दिया, अफ्रीका दिया, अमेरिका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो कर दिया, अब तो पता चल रहा पाकिस्तान से भी चंदा आया, बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा आया, सब हाथ और आप तो क्लियर हो रहा है कि करके परतें खुल रही हैं। क्या यही राम राज्य की सरकारें हैं कि बीफ से भी सौदा करके उससे भी चंदा ले रही हैं? बड़े शर्म की बात है। राम राज्य की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, उसके बीफ को भी जो है जो बेचने वाले हैं उनसे भी चंदा ले लिए और ED और CBI भेज के चंदा लिए, वसूली। अब क्या होगा 2024 के बाद? जनता जान रही है कि हमारा देश कैसे बिक रहा है। ऊपर से जो है पॉलिश लगा करके, लाइटें लगा करके चमकाया जा रहा है और नीचे दीवार गिर रही है। सब हम करेंगे जो देश को सही रखेगा, उसी के ऊपर वोट करेंगे। जो देश बेच रहा है उसके लिए वोट नहीं करेंगे। मतलब मोदी जी को वोट नहीं करूंगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कसम खा ली हो आप? हाँ बिल्कुल कसम खा लिया हूँ। पूरा देश बिक रहा है, बता रहे हो कि वोट दे दो। अरे जो अंधभक्त है वो वोट दे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो अनपढ़ है, जिसको अपने लड़कों को गौमूत्र पिलाना है,
गाय का गोबर खिलाना है, नौकरी नहीं करवाना है। काफी नाराज हो चौबे, गलत बात है कि नहीं? काफी गलत बात है कि नहीं? मोदी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? अरे पूरा विकास कर दिया देश का। कौन विकास? देखो सबसे बड़ी बात होगी राम मंदिर की। राम मंदिर विकास में आता है? क्यों नहीं? हिंदू भावनाओं की सेंटिमेंट्स की बात वो होती तो है, आस्था का सब्जेक्ट है ना। 2 करोड़ रोजगार की बात होती है, 15 लाख खाते की बात होती है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम सारी योजनाएं हैं। इंडिया मिला करके, तीनों इंडिया मिला करके ये बता दे हमको कि विकास है क्या, उसका शक्ल क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके प्रति संविधान का पैरा किस पैरे का अनुकरण किया गया है। अब रह गया सवाल कि अब जब विद्वान बोलने लगते हैं, बड़ा शर्म आती है तब जब जो व्यक्ति संविधान का किताब न खोला हो, जो संविधान को पढ़ा न हो, वो संविधान की बात करता है। हमको तो बड़ी हैरत कभी कभी होती है कि अब ये लोग भी संविधान पढ़ लिए, ये लोग भी संविधान जान लिए, ये भी लोग संविधान पर बात कर सकते हैं। तो मैं आपको विकास की बात पर आ जाता हूँ। विकास पे आते हैं। एक विकास का नाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसका? गाजियाबाद से लेकर के और गाजीपुर के बीच में 1 करोड़ रुपए का कोई उद्योग सरकार द्वारा अगर सृजित है तो मैं कल भाजपा ज्वाइन कर लूंगा, मैं मोदी की सरकार बनवा दूंगा, ये मैं कह रहा हूं। तो अब रह गया सवाल, ऐसा है कि ये विकास किसका जानते हैं? ये विकास दंगा को जानते हैं, ये विकास समाज बांटने को जानते हैं, ये संविधान को बेचने का, यही इनका विकास है। नाम भाई आपका? महेश नाम है मेरा। महेश जी, बात करें इस समय राहुल मोदी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मोदी है तो मुमकिन है एक तरफ, दूसरी तरफ न्याय यात्रा हो जाती है। युवा क्या सोचता है इस बार, राहुल गांधी या मोदी? देखिए, मैं नौजवान हूँ और नौजवान हमेशा नई ऊर्जा के साथ सोचता है। नौजवान को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वस्थ चाहिए, जिससे देश भी चलेगा और विकास भी होगा। सारी व्यवस्थाएं स्वस्थ शिक्षा और इसी से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार 2014 में जब आई तो कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। जिस नारा के साथ उन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आया था सरकार में, ठीक उसी का विपरीत इन्होंने काम किया। आज बेरोजगार जैसे सड़कों पे सांड घूमते हैं तो उसी तरह सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं। आप इलाहाबाद चले जाइए, अगर आपको नौजवानों की पीड़ा समझना है तो इलाहाबाद चले जाइए, या फिर उनके परिवार के पास चले जाइए। इनका परिवार का एक मेंबर इलाहाबाद में पिछले कई वर्षों से तैयारी करता हो, उसके गार्जियन से आप जाइए, उसकी पीड़ा को समझिए। वो खेतों में कुदाल चला के मजदूरी करके अपने बेटे को दिन रात पढ़ाता है कि एक दिन मेरा बेटा सफल होकर आएगा तो मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने भी अच्छे दिन दिखाए थे, लेकिन अच्छे दिन है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2019 का चुनाव हुआ था तो पूरे भारत पे, हिंदुस्तान के फेसबुक पे लिखा था, मैं हूँ चौकीदार। बिल्कुल लिखा हुआ था। मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मेरे पिताजी वाकई में एक चौकीदार है। चौकीदार इको गार्डन धरने पे बैठे थे। हाँ, इको गार्डन। उनकी तनख्वाह आपको बता दूं, उनकी तनख्वाह माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 2500 रुपये थी और आज भी 2500 रुपये है। और चौकीदार के नाम पर उन्होंने प्रधानमंत्री तो बन गया और 2500 रुपये आप कल्पना कर लीजिए, अगर उसकी बुखार हो जाए तो अपने इलाज नहीं करा पाएगा। और चौकीदार के नाम पे मतलब इस बार सत्ता परिवर्तन के मूड में प्रधानमंत्री बन गए। देखिए, मैं तो पूरे मूड में हूँ, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर दिया। और ऐसा बोलोगे तो 400 पार का जो नारा दिए वो कैसे पूरा हो पाएगा यार, ये भी समझो ना। सुनिए, 400 पार का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हाँ। मुद्दा नहीं दे रहा है। और कुछ पत्रकार भाई जो हैं, जो टीवी लोग हैं, जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया है मोदी जी को, उसी तरह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उनको भी जाता है। जो 400 नफ्स पे तुम यार रख रहे हो उंगली, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, बात नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उदाहरण। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को उद्योगपति दे रहे हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनलों को देती है जो 400 पार दिखाते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपने कभी गांव में जाके दिखाया? नहीं दिखाया। उस चौकीदार के पीड़ा को दिखाया जो चौकीदार के नाम पे भारतीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना? कभी उस चौकीदार का दर्द दिखाया? कभी नहीं दिखाया। आप बताइए, 2500 रुपये में
क्या अपना अगर बुखार ठीक हो, बुखार हो जाए बिल्कुल बिल्कुल तो इलाज कर सकता है कि एक नहीं? मिनट लेंगे। आपका नाम? प्रिंस। प्रिंस जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात किए दे रहे हैं आपके साथी बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे, आपके साथी आगे मैंने बात की पुलवामा बात कर ले रहे हैं, कोई मणिपुर में बात कर ले, कोई हाथरस पे, इस तरीके से बोलते रहेंगे। चुनाव नज़दीक है तो सरकार भाजपा कैसे आएगी? सरकार भाजपा की नहीं आएगी क्योंकि कोर सेक्टर 15 महीने में सबसे निचले स्तर पे है। FDI इन्वेस्टमेंट जो होता है फॉरेन का 16 साल में सबसे कम है। कृषि विकास दर 3% में आ गए हम लोग 6 साल में सबसे कम, और जो हमारा ग्रोथ है वो 4.3 है 32 साल में सबसे कम, और उपभोग जो हम खर्चा कर रहे हैं वो 3% है। पढ़ के आए आप? 5 साल में सबसे कम ये है। ये PLS का सर्वे आया है। जो लोग 17 में 10 करोड़ कमा रहे थे वो 10 करोड़ थे, जो 2017 में 100 से कम कमा रहे थे, आज उसकी संख्या 18 करोड़ हो गई है। आपको बता दें लेबर पार्टिसिपेशन रेट गिरते 39% पे आ गया है, और 45 करोड़ लोग काम ढूंढना बंद कर दिए हैं। बेरोज़गारी 42% है, जबकि ये कहते हैं कि 7 दिन में अगर 1 घंटा भी काम मिल जाए तो आप रोज़गार हैं, बेरोज़गार नहीं है। अच्छा एक बात कर ले, दिन भर में आज कितने आदमियों से आप मिले हैं? 100 आदमी मिलते 100 आदमी से मिल लिए हैं। ज़्यादा बात राहुल की हो रही कि मोदी की? सिर्फ मुद्दे की बात कर देखिए राहुल की बात हो रही है, ये लोगों का 400 पार, इस बार इसको नदिया के उस पार, 400 पार की। नदिया के देखिए ये उस पार। गलत बात है कि नहीं? 400 पार की बात कर रहे हो, मजबूती से करनी चाहिए, वो कह रहे सब नदियाँ पार, ये सब क्या बातें हो रही हैं? भाजपा आनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं आनी अरे चाहिए। क्यों भैया? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। भाजपा के लोगों के अंदर इस समय जो बौखलाहट, इस समय जो गुंडागर्दी करने पे बिल्कुल आमादा है। दूसरी चीज ये 400 की पार जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, मैं ये कह रहा हूँ ये 400 जो पार कर रहे हैं ये डीजल पेट्रोल करेंगे 400 पार, ये प्याज और ये महंगाई बढ़ाएंगे। इलेक्शन इतना आते ही बड़ा- देखे 2 रुपए पेट्रोल में कम कर दिए, सिलेंडर के रेट भी गिरे, तो कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब आप थोड़ा बुरा नहीं माने, ये जो गोदी मीडिया है ना, ये गोदी मीडिया बैठ करके ना तो ये बेरोजगारी की बात कर रही है हिंदुस्तान में, ना तो ये नौजवानों की बात कर रही, ये किसी मुद्दे की बात ना करके जनता को केवल राम मंदिर ये आस्था में ले जा करके लोगों को गुमराह करते हैं। और 5 किलो अनाज नहीं दे रही है। 5 किलो मैं उस पर भी बात कर रहा हूँ। जून के महीने आपके में पास आते नाम आपका? एक मिनट नाम आपका? रामेश्वर प्रसाद नाम है। रामेश्वर प्रसाद जी, मैं वहाँ पे कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ। वहाँ पे लोगों ने पुलवामा की बात कर ली, मणिपुर की बात कर ली, हाथरस की बात कर ली, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ बिल्कुल यहाँ के लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। कहाँ है बेरोजगारी? बिल्कुल उसी बात करते हैं। कहाँ है वही बेरोजगारी? पूछ रहा हूँ। हम लोग गलत बातें करते हैं, ये लोग गलत बातें करते हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जब हम लोगों को खाने के लिए कायदे से नहीं मिलता था। जी बिल्कुल। और आज जो है 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो मिल रहा है। एक परिवार को देहात में जा करके पूछिए जी बात कर आपके पास एक आदमी को ही 5 किलो से उसके घर में 35 किलो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। बगैर पैसे का जा रहा है। आज 70 साल से सरकार थी किसी की भी हो जी, तो क्यों नहीं 1 रुपया का भी कोई फ्री में दिया? देखिए हम पब्लिक है, हम नेता नुती नहीं है। अच्छा 2 सरकार पहले अभी अनाज में क्या क्या मिलता है कंट्रोल की जब दुकान पे जाते हैं? गेहूँ मिलता है, चावल में खा गए और पी गए। ये लोग जो कर रहे हैं मेरी बात सुनिए। आपसे बात कर आप देहात में आइए। सिलेंडर 1200 रुपया हो गया 400 का। क्या बात कर रहे हैं? सिलेंडर 900 हो गया तो सिलेंडर तो जिसको दिया वो दिया ही। वो आप 70 किलो जो राशन दे रहे हैं आज तक आगे किसी सरकार ने दिया था? 14 से 24 तक चला 5 काम इनसे गिना लियो क्या बता दो चाचा अभी 5 काम। पहला तो राशन फ्री में देना, एक राशन काम। दूसरा बात कर किसी ने दिया आज तो? बता दूसरा हम जा रहे हैं, कौन देता था? हम लोग इतना लंबा लाइन लगा रहे पंजाब में इधर आप झगड़ा करेंगे क्या? आप सरकार जो पंजाब में दे रही यही सरकार दी है उसको देने के लिए आप बोलिए, बात कर रहे बोलिए, इन हैं। लोग बता राशन भी फ्री में दी है। राशन फ्री हमको। अरे आपको नहीं आप चाहिए, बोलिए, हमको आप चाहिए भैया। आप बोलिए हमको तो चाहिए। आप बोलिए आपके गाँव आप बोलिए सब ऐसे आप अपनी बात रखिए। हाँ 5 काम बताइए, 5 काम। चलिए आप बोलिए, आपका नाम क्या है? हमारे 1 मिनट जी आप बोलिए नाम 1 आपका। मिनट हमको ये बताइए, जैसे 400 पार कहा जा रहा है तो सही कहा जा रहा है। बिल्कुल। इनसे ये पूछिए विपक्ष
पक्ष वालों के से एक तो गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया का नाम धर दिया। बिल्कुल, गलत बात है। दूसरी बात मुसलमान, ये भला बताओ मुसलमान और एससी मिला 42% हो रहा है और सपा कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कौन सा बड़ा चेहरा है। दूसरी बात रह गई है, एक मिनट, ये मुसलमान एससी क्यों बोलते हो भाई आप? मुसलमान एससी अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा, कांग्रेस और ये समाजवादी। सब जहर कहाँ से आ रहा है आपके जहर पास? क्यों नहीं आ रहा है? जहर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? 20% मुसलमान अपनी हिस्सेदारी क्यों मुसलमान वाली बात क्यों करते हैं? देखिए जब से बीजेपी कुमार है जी जी, अगर ये जहर नहीं बोलेंगे तो इनका वोट कहाँ से आएगा? एक मिनट भैया सुनो। जहर ही मुसलमान वाली बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, देखिए जनरल बात करते हैं ना पब्लिक पे। हाँ बोलिए, अगर ये किन मुद्दों पे वोट करोगे इस बार? मैं विकास के मुद्दे पे करूंगा। किसको करोगे? मोदी ला रहे हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं ला रहा हूँ। अरे क्यों नहीं ला रहे हो यार? देश में बेरोजगारी है, खत्म कर दी। देखिए बेरोजगारी है, ना बेरोजगारी कहूँ ना, देखिए बेरोजगारी नहीं मैं है। हूँ बेरोजगार। करते क्या है? बेरोजगार। झोला लेके घूम रहे हैं। आगे क्या मुद्दा होगा? हाँ बताइए। बेरोजगारी, इनका लड़का क्या करता है? आप बोलिए। महंगाई, हाँ हर देश का मुद्दा, जो भी मुद्दा है छोटे से बड़े लेके हर मुद्दा पे ये फेल है, विफल सरकार है ये। मोदी राहुल में सबसे ज्यादा पसंद किसको कर रहे हो? एक नाम मोदी, है। राहुल को क्यों? मोदी राहुल को क्यों? आपके राहुल पास नौजवानों के बारे में सोच रहे हैं, नौजवानों के बारे में सोच रहे एक हैं, सेकंड। कोई जुमला नहीं किया उन्होंने। जो भी 5 वादे अभी इन्होंने गिनाए हैं नौजवानों के लिए, तो वो तो पूरा करेंगे। और इनके नेता से अगर कोई पूछा जाए या माननीय अमित शाह जी से पूछा जाए तो कहते हैं आप तो चुनावी जुमला था, ये तो खुलेआम नेशनल टीवी पे बोलते गलत हैं। बात। पकौड़ा बेचना रोजगार है कि नहीं है? देखिए ऐसा है, हम आपको पकौड़ा बेचना रोजगार है कि नहीं? सही बताइए। रोजगार हाँ। है। रोजगार है। एक चीज हमको ये बताइए, जो अभी तक नौकरी मिलती थी तो नकल में अकल मिलती थी, हाँ, और अब पेपर लीक नहीं होते हैं। अब सीधे अकल में नौकरी मिल अब रही। पेपर लीक नहीं होते, आरओ का लीक नहीं हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर अगर लीक हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही बुलडोजर है। चल रहा है। कितने रोज युवाओं का नुकसान हुआ इसमें? देखिए हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। आप 60 लाख युवाओं का नुकसान हुआ है, हाँ ठीक है। सरकार बाबा की, योगी की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, ये तो गलत बात है बाबा। देखिए ऐसा है, ये जो हुआ है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम फूलचंद है। फूलचंद जी, पहले बता दीजिए कि भाजपा को पसंद कर रहे हैं या फिर एनडीए या फिर इंडिया? क्लियर बात कर। देखिए 14 से लेके 2024 पहुंच गया है, 9 साल बेमिसाल की बात हुई 10 थी। बरस पूरा होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी के वादे पर, उनके गारंटी पर 10 बरस देश की जनता ने उनको अवसर दिया, लेकिन जो भी उन्होंने वादा किया वह चीज़ वहीं भूल जाते हैं। सन 2000 बार फिर से मोदी सरकार आ रही कि नहीं? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही दादा? ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और महंगाई पर महंगाई और इतना अत्याचार और इतना ज़्यादा दंगा, मणिपुर से लेकर के आप जहाँ भी देख लीजिए, ये मणिपुर नहीं जाते हैं, ये अमेरिका चले जाते हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनसे रोजगार की बात करिए, इनका जो भी वैकेंसी निकलती है पर्चा लीक हो जाता है। अभी अंकल जी आपकी मैं वीडियो चलाऊंगा, लोग कहेंगे, भर भर के कहेंगे कि इनकी राष्ट्रवादी सोच नहीं है। देखिए सच बोल रहा हूं। उनके कहने से हम राष्ट्रवादी नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का राष्ट्रभक्त है। इनके कहने से कोई सर्टिफिकेट किसी नहीं है चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं 2024 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। देश के अंदर ये 400 की बात करते हैं, 400 तो 400 जन्म में इनके नहीं आएंगे, क्योंकि 10 बरस बहुत होता है। इनकी मोदी झूठाई की सुनामी बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं। मोदी की सुनामी आने वाली है, बर्बाद कर डालेगी देश को। सुनामी जब आती है पूरे देश बर्बाद कर डालती है, और जब वो चली आती है तो उसकी पीड़ा कई सालों तक होती है। जब चले जाएंगे तो हम लोग झेलेंगे ये जो पीड़ा। एक मिनट दादा, आपका नाम बता दो। हम नहीं बता पाएंगे। अरे दादा सिर्फ नाम बता दो। हम नहीं बताएंगे, कुछ मीडिया बिकी है। बिल्कुल मीडिया भी की है। कौन सी मीडिया बिक गई? पूरी मीडिया बिकी है। अच्छा तो एक बात बता दो, ऐसे भाजपा आएगी? ऐसे भाजपा आएगी? नहीं आएगी। कैसे आएगी भाजपा? भाजपा कौन विकास किया है? अरे इतना विकास पूरे देश भर में विकास किया है। रोड से है, लखनऊ में धंसकर रोड। अरे दादा ऐसा भाजपा कैसे आएगी? कहीं नहीं आई। 400 पार की बात करती, कहीं नहीं भाजपा आएगी? वो 8000 पार आएगा। कर कुछ भी लो, आएगा मोदी ही। नहीं आएगा। कल जी कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, मोदी का परिवार, तमाम सारी बातें हो रही। उसके बीच में यहाँ पे लोग लगातार विरोध कर रहे, कैसी बातें हो रही हैं? इसके पहले तो इंदिरा गांधी की गारंटी से भी लोग देते थे। कुल मिलाकर भाजपा सरकार आप लोग हटा दोगे? हटा दोगे भाजपा सरकार? भाजपा और कांग्रेस सबको हटा देना चाहिए, सबको साफ कर दिए झाड़ू की तरह मार करके। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम रमाकांत राय। रमाकांत राय जी, 400 पार की बात मोदी जी कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी। यहाँ पे लोग पुलवामा की बात कर लेते हैं, मणिपुर, हाथरस की बात कर लेते हैं। सब गलत बात है कि नहीं? कुछ लोगों को मेरी बात खराब लगी। बिल्कुल।
आप एक बात बताओ जी, कांग्रेस वाले अपना नेता नहीं बदलेंगे तो ये 10-20 सीट लायक नहीं बचेंगे। बिल्कुल। जर्सी गाय का बाछा न हल खींच सकता है और न तो वो और किसी शैले में काम आ सकता है। अगर यहाँ कुछ करना है तो पहले अपना नेता बदलो, फिर चुनाव लड़ो। तो अभी तो नेता कोई डिसाइड नहीं हुआ ना, बड़ा प्रधानमंत्री के पद अभी तो उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया प्रधानमंत्री को। गाय का बाछा कुछ काम करता है बताओ गांव में, कहाँ गए हो आप? नहीं करता तो पहले उसको हटाओ। केवल एक ही काम करेगा कि गाय खाने वाले उसको काटेंगे, खाएंगे और मोदी चुनाव जीत जाएंगे। मोदी जीतेंगे, पक्का मोदी जीतेंगे जी। जो आप कह रहे हैं जी, गाय काटने वाली जो फैक्ट्री है उससे चंदा लिया है भाजपा ने, इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मैं बधाई दूंगा देश के नागरिक होने के नाते। आज उन्हीं की वजह से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो मतलब अभी पूरी तरह डिटेल दिया नहीं है, बोलिया खुल जाएगा, इतना खुल के बोलेंगे तो देखिए हमारा कुछ नहीं होगा। हम देश के नागरिक हैं, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा कुछ नहीं कर सकते, अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ईडी सीबीआई जाएगी, जिस दिन सरकार नहीं रहेगी उस दिन अमित शाह जैसा मटिया मेट हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, स्वामी बाबा रामदेव के लिए काम करते हैं, सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। देश के नागरिक के लिए खाली नारा देते हैं, खाली वादे करते हैं, गारंटी नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, नाराज की बात नहीं। आज इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। मैं पूछता हूं 10 साल होने जा रहा, 20 करोड़ नौकरी किन किन विभागों में दिया है? रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देता था, वहां समाप्त कर दिया। प्राइवेट नौकरियों में छटनी हो रही है। हमारा उत्तर प्रदेश का अगर बेरोजगार नौकरी मांगता है, फार्म भरता है, 60 लाख लोग फार्म भरे थे पुलिस में। बताइए, आप कहते हैं बुलडोजर भर भर के कोस रहे हो आप। मुझे गलत बात है। गर्व इस बात का है, बाबा योगी आदित्यनाथ के बाप का पैसा नहीं है, एक एक नागरिक का पैसा है। राहुल या मोदी, किसको पसंद कर रहे हो? समाजवादी पार्टी राहुल गांधी। क्यों? क्यों? प्रेम का चेहरा देखते हैं ना, देखते हैं ना देश के अंदर 10 साल में क्या किया है। आप 5 काम बता दो। लखनऊ के अंदर आप खड़े हो, मोदी जी के 5 काम आप बड़े बता दीजिए। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद आपको राशन दिए, रोडें बनवा दी, क्या बात कर रहे हो? कौन सी दुनिया में आप जीवित हो? जब देश आजाद हुआ था उस टाइम से राशन वितरण हो रहा है, समझ रहे हैं आप? उस समय मिट्टी का तेल, चीनी, केरोसिन सारे चीज मिलती थी। इन लोगों ने उसको खा गए, क्योंकि एक तरफ तो गाय को कहते हैं सनातन धर्म में गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। सनातन धर्म के हिसाब से लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, और गाय के नाम पर बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिया। ये कहाँ जाएगा? अरे तुम मुसलमान के तो विरोधी है ही हो, तुम हिंदू के भी विरोधी हो, हिंदू के भी विरोधी हो, तुम किसी के नहीं हो, तुम किसी के नहीं हो। इस वजह से कहते ये मुसलमानों के साथ तो छलावा करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के साथ ही। आगे आइए, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि जितना बातें बोले इनसे प्रूफ मांगे। किस चीज का प्रूफ? कोई भी अगर चीज हो जाए तो उसको सही मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे भी जनता इनके साथ है ये नहीं, इंडिया इनका इंडिया। अच्छा एक बात, इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी SBI ने जो लीक किए हैं उसमें बीफ बेचने वाली कंपनियों से भी वो चीजें लीक हुई है कि चंदा लिया गया। उसके अलावा पाकिस्तान से भी चंदा, और इलेक्टोरल बॉन्ड खोल के देखिए, बिल्कुल सबके पास प्रूफ है, सबके जेब में है। बताइए। मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आएगा तो मोदी ही। हाँ बिल्कुल सही बात, आएगा तो मोदी ही। बिल्कुल मोदी गलत बोल रहे हैं, इनके ये लोग गलत बोलते हैं। ले लिया उनको, इन मुद्दों पे आ रहा है। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा होगा उच्च शिक्षा। देखिए एक बात बताओ, ये आपको बताओ, आपको नाम क्या लिखते हैं आप भाई? राहुल पूरा नाम क्या लिखते हैं? राहुल कुमार पांडे। राहुल पंडित जी, मैं वहाँ पे कवर कर, ये लोग पुलवामा की बात किए, ये लोग मणिपुर की बात कर ली, ये लोग हाथरस की बात कर लिए, उसके बाद बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, पाकिस्तान से चंदे। गलत बात है कि नहीं? देखिए गलत बात है कि नहीं? ये सब अगर ये लोग पाकिस्तान से चंदा ले लेंगे, गलत बात है कि नहीं? पंडित जी गलत, एक सेकंड बोले, पंडित जी गलत बात है कि नहीं? इनसे पूछिए, आपसे पूछे पंडित जी गलत बात है कि नहीं? ये लोग जितना भी बात बोले सब गलत। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की है। एक अभी किरासन मिलता था, ये लोग पुलवामा की बात गलत कर रहे हैं। देखिए ये लोग मणिपुर की बात गलत कर रहे हैं। मणिपुर में ये बताइए, सभी ये थी मणिपुर में जैसे ही हिंसा शुरू हुई भाजपा सरकार पे, सुनिए पहले बात सुनिए,
तुरंत डीजीपी और गृह सचिव को हटाया गया और 34,000 स्पेशल फोर्स की व्यवस्था की गई। ये क्या बात करेंगे? घटनाएं खत्म नहीं हुई। देखिए घटनाएं गंगा अच्छा ठीक है, आप कुछ दिखा रहे थे। प्रूफ जो कर रहे हैं बीप कंपनी का जो लिए वो प्रूफ देखिए, जूम कराइए, देखिए जूम करके। ये क्या है? लेटर नहीं, तुम तो कुछ नहीं मानते हो, तुम लोग अंधभक्त हो, तो इस वजह से अंधभक्ति आपके अंधभक्त मत कहिए, अंधभक्त है यार। अगर देशभक्त बने तो ठीक है, पूरे देश को खत्म अगर कर दिया। देशभक्त बने तो ठीक है, लेकिन ये अंधभक्त है, गोबर भक्त है, ये तो गोबर की रोटी भी ऐसा खा ना बोलिए, लेंगे। देखिए गलत बात। गोबर की रोटी एक मिनट आपके पास, चलिए ठीक है। अंधभक्त है, ये गोबर की रोटी भी खा लेंगे। ये गोबर की रोटी खाते हैं। हमारे भाई साहब कह रहे हैं, देखिए दो चीजें हैं। सबसे जो बड़ी मुद्दा है, ठीक है, अरे लुटेरे हैं आप लोग, लुटेरे खाए हैं। ठीक है, अमित शाह से पूछिए उनका जो लड़का जैसा है कितना योग्य है जो बीसीसीआई का क्यों नहीं चेयरमैन है? कैसे है? कैसे योग्य है? हमको बनाया जा सकता है। आप बनिए, आप बन जाते तो मुझे खुशी होती है। 5 किलो लड्डू बनता। योग्यता ऊपर से आती है, योग्यता यही बनती है। आप बनते खुशी होती है, लेकिन आपको बनाया नहीं जाएगा। सुनिए इनको सुनिए, पता नहीं बनाया जाएगा। बनाया ये जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? बनाया जाएगा, इनको नौकरी नहीं दिया जाएगा। नहीं आए हैं। सुनिए, हम आने वाले कार्यकर्ता समय में मेहनत करेंगे। पढ़ाई करते हैं। नहीं भैया, हम नहीं रियल मिलेगी। एस्टेट काम करते हैं। रियल एस्टेट का इनको नौकरी मिलेगी। इनकी उम्र रियल खत्म हो गई है। एक सेकंड अब कंप्लीट करते हैं। आप देख रहे लगातार मैं बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, सबसे ज्यादा मैं बात कर रहा लगातार किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने वाली है। क्या राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी को? यहाँ पे देखिए लगातार चर्चाएं बढ़ती चली गई, लोगों ने अपने अपने मुद्दे हमारे बीच में रखे। कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और आप भी बताइएगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किस करवट पलटने वाला है। क्या इंडिया अलायंस को लोग पसंद कर रहे हैं या फिर इंडिया अलायंस को? और वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।